हेलो दोस्तों, मैं कपिल कुमार हर समय आपके साथ। आज हम पढ़ेंगे विटामिन क्या हैं और इनकी खोज कैसे हुई। विटामिन की खोज लूनिन नामक वैज्ञानिक ने की थी। जबकि विटामिन शब्द का प्रयोग सबसे पहले डॉक्टर सी फुंक ने किया था। विटामिन्स का वर्णन। विटामिन कितने प्रकार के होते हैं? विटामिन 2 प्रकार के होते हैं, जल में घुलनशील और वसा में घुलनशील। अभी तक लगभग 20 विटामिन ज्ञात किए जा चुके हैं। 20 विटामिन ही ज्ञात किए जा चुके हैं। केवल 2 विटामिन डी और नियासिन का ही हमारे शरीर में संश्लेषण हो पाता है। शेष हमें भोजन से प्राप्त होते हैं। जो हम भोजन खाते हैं उससे ही बाकी सारे विटामिन हमें प्राप्त होते हैं, और विटामिन डी और विटामिन नियासिन ही हमारे शरीर में केवल बनते हैं। तो अब हम जल में घुलने वाले विटामिन के बारे में विस्तार से वर्णन करेंगे और उनका अध्ययन करेंगे। पहला है जल में घुलनशील विटामिन। 2 विटामिन ही जल में घुलनशील होते हैं, बी और विटामिन सी। जो विटामिन मूत्र के साथ उत्सर्जित हो जाते हैं, तो इन विटामिन की आवश्यकता प्रतिदिन पड़ती है। मूत्र के साथ उत्सर्जित हो जाते हैं और शरीर में इनकी मात्रा कम होती रहती है, इसीलिए इन्हें जल में घुलनशील विटामिन का जल में घुल जाते हैं और मूत्र के साथ विसर्जित भी हो जाते हैं, इसलिए इनकी आवश्यकता प्रतिदिन पड़ती है। प्रतिदिन इन्हें लेना पड़ता है। विटामिन बी और विटामिन सी को प्रतिदिन भोजन में शामिल करना चाहिए। जबकि और विटामिन के बारे में हम आगे पढ़ते हैं। विटामिन बी के कई भाग होते हैं, जैसे विटामिन B1, विटामिन B2, विटामिन B3, विटामिन B5, विटामिन B6, विटामिन B7, विटामिन B9, विटामिन B12 और भी एक आध हैं, लेकिन यहाँ पर इम्पोर्टेंट ही दिए हुए हैं। विटामिन बी, यहाँ पर रासायनिक नाम दिए हैं। यहाँ से कमी, अगर इनकी कमी हो जाए तो कौन कौन से रोग हो सकते हैं वो दिए हुए हैं, और इनके स्रोत क्या क्या हैं इनके बारे में विशेष जानकारी है वो दी हुई है। तो विटामिन B1 का रासायनिक नाम है थायमीन, और इसकी कमी से होने वाले रोग हैं बेरी या पॉलीन्यूराइटिस। एक सामान्य व्यक्ति को रोजाना 1.5 मिलीग्राम B1 की आवश्यकता पड़ती है। इसके स्रोत क्या है? अनाज के छिक्कल हैं, गेहूँ, धान, चावल आदि में ये पाया जाता है। विटामिन B2, जिसका रासायनिक नाम है राइबोफ्लेविन, जिसकी कमी से होने वाले रोग कीलोसिस और ग्लोसाइटिस हैं। इसके स्रोत हैं अंडा, दूध, पनीर आदि। और विटामिन B3 का रासायनिक नाम है पैंटोथेनिक अम्ल, और विटामिन B3 की कमी होने से त्वचा रोग हो जाते हैं, जैसे पेलाग्रा भी कहते हैं। पेलाग्रा है, त्वचा रोग हैं। इसके स्रोत हैं दूध, मांस, अंडा, मूंगफली आदि। और विटामिन B5 का रासायनिक नाम है निकोटिनिक अम्ल। इसकी कमी से होने वाले रोग हैं नाभि में घाव हो जाता है और त्वचा से संबंधित रोग भी हो जाते हैं। इसका मुख्य स्रोत है मछली, यीस्ट, अनाज। और विटामिन B6 का रासायनिक नाम पायरिडॉक्सिन। विटामिन B6 का रासायनिक नाम पायरिडॉक्सिन, और इसकी कमी से होने वाले रोग चर्म रोग अर्थात त्वचा रोग हैं, और रुधिर में भी कमी हो जाती है। मुख्य स्रोत हैं दूध, फल, अनाज, मांस, अंडा आदि। और B7 का रासायनिक नाम बायोटिन है, और अगर इसकी कमी हो जाए तो बालों के झड़ने की समस्याएं होती हैं। इसके कई स्रोत हैं, जैसे चॉकलेट है, अंडा है, या
यकृत में कई प्रकार के ये पाए जाते हैं आदि। और विटामिन B9 जिसका रासायनिक नाम है फोलिक अम्ल, इसकी कमी से माइक्रोसिटिक अरक्तता नामक एक रोग हो जाता है। माइक्रोसिटिक अरक्तता नामक रोग हो जाता है। इसका स्रोत है सोयाबीन, अंडा, हरी सब्जी आदि। विटामिन B12 का रासायनिक नाम साइनोकोबाल्मिन है और इसकी कमी से होने वाले रोग घातक अरक्तता है। ये बहुत खतरनाक रोग होते हैं। इसके स्रोत हैं मांस, अंडा, दूध आदि। इन सारे नामों को आप याद कर लीजिएगा, बहुत इम्पोर्टेंट है, बहुत इम्पोर्टेंट है। एक बार फिर से रिवीजन कर लेते हैं। विटामिन B1 का रासायनिक नाम थायमीन, B2 का रासायनिक नाम राइबोफ्लेविन, B3 का रासायनिक नाम पेंटोथेनिक अम्ल, B5 का रासायनिक नाम निकोटिनिक अम्ल, B6 का रासायनिक नाम पायरिडॉक्सिन, B7 का रासायनिक नाम बायोटिन, B9 का रासायनिक नाम फोलिक अम्ल और B12 का रासायनिक नाम साइनोकोबाल्मिन। हमने अब विटामिन बी की स्टडी कर ली। विटामिन सी, अब हम विटामिन सी की स्टडी करेंगे जिसका रासायनिक नाम है एस्कॉर्बिक अम्ल। स्रोत हैं टमाटर है, संतरा है, नींबू है, आंवला है। खट्टे पदार्थों में अधिकतर विटामिन सी पाया जाता है। अचार वगैरह में विटामिन सी की मात्रा अधिक रहती है। इसका कार्य होता है अस्थियों का मैट्रिक्स, अस्थियों में जो मैट्रिक्स होता है उसको बनाने में सहायक होता है। दांतों के डेंटिन कोलेजन तंतु होते हैं उसमें सहायक, उसके निर्माण में सहायक होता है। अंतरकोशी जो कोशिकाओं में मैट्रिक्स बनता है उसमें बेहद इम्पॉर्टेंट होता है। और क्रेब्स चक्र में भाग लेने वाला एक सह एंजाइम होता है, एंजाइमों के साथ काम करने वाला सह एंजाइम होता है। इसकी कमी से रोग हो जाता है स्कर्वी रोग में क्या होता है, मसूड़े सूज जाते हैं और उनमें रुधिर आने लगता है, खून निकलता है, उसी को स्कर्वी कहते हैं। इसकी कमी से अस्थियों और दांतों की वृद्धि रुक जाती है, हड्डियाँ कमज़ोर हो जाती हैं, दांत भी कमज़ोर हो जाते हैं। दांत अगर जिसके शरीर में विटामिन सी की कमी है तो दांत बार नहीं आते हैं और दांत में परेशानी होना शुरू हो जाता है। जनन क्षमता में भी कमी आ सकती है। विटामिन सी की कमी से जनन क्षमता में भी कमी आ सकती है। अब हैं वसा में घुलनशील विटामिन। इस प्रकार के जो वसा में घुलनशील होते हैं वो जल में नहीं घुलते हैं, और जो जल में नहीं घुलते हैं वो मूत्र के साथ विसर्जित नहीं होते हैं। इसीलिए ये विटामिन को प्रतिदिन लेना आवश्यक नहीं है, पर इनकी मात्रा ज़रूर होनी चाहिए, क्योंकि विटामिन को एक बहुत महत्वपूर्ण कारक हैं जो पोषण में इनके बिना शरीर को अपूर्ण माना जाएगा, पूर्ण करते हैं। जैसे विटामिन ए, विटामिन डी, विटामिन ई और विटामिन के। अब हम विटामिन ए के बारे में विस्तार से जानेंगे, उसके बाद डी के बारे में, फिर ई और के बारे में। विटामिन ए का रासायनिक नाम रेटिनॉल है। विटामिन ए का रासायनिक नाम रेटिनॉल है। और इसका कार्य होता है एपिथेलियम की जो कोशिकाएं होती हैं उनमें वृद्धि करना, हड्डियों की वृद्धि करता है, जनन क्षमता के लिए भी आवश्यक होता है। इन सारे कामों में बाधा पड़ सकती है अगर इसकी कमी हो जाए तो। यकृत में पीले व नारंगी कैरोटीन, पीले व नारंगी वर्णक कैरोटीन द्वारा इसका संश्लेषण होता है, यकृत में होता है। ये बहुत इम्पोर्टेंट है, बहुत इम्पोर्टेंट है। इसके स्रोत हैं पपीता, गाजर, आम, बेर, मक्खन, अंडा आदि। कई सारे इसके स्रोत हैं, और भी स्रोत हैं। इसकी कमी से कौन कौन से रोग हो सकते हैं? जीरोफ्लैथमिया में आँखों में सूजन आ जाती है और आँखें सूखने लगती हैं। रतौंधी में अंधेरे में दिखाई बिल्कुल नहीं देता है, और कई भी समस्याएं हो सकती हैं इसकी कमी से, जैसे नपुंसकता है, गुर्दे की पथरी है, वृक्क में भी कई समस्याएं हो सकती हैं, बहुत से रोग हो सकते हैं अगर विटामिन ए की कमी है तो। विटामिन ए को संक्रमण रोधी विटामिन कहा जाता है।
अब विटामिन डी को का रासायनिक नाम क्या है? कैल्सीफेरॉल। विटामिन डी का रासायनिक नाम कैल्सीफेरॉल। इसे गरीबों का विटामिन कहा जाता है, गरीबों का। और धूप का विटामिन भी कहा जाता है। बहुत इंपॉर्टेंट है, कई बार परीक्षाओं में पूछा गया है, अधिकतर कंपटीशंस में पूछा जाता है। धूप का विटामिन किसे कहते हैं? विटामिन डी को। इसके स्रोत क्या है? सूर्य का प्रकाश, अंडा, यकृत, मक्खन आदि इसके स्रोत हैं। कार्य क्या है? हड्डियों का निर्माण करता है, दांतों के स्वास्थ्य के लिए बहुत आवश्यक होता है। इसकी कमी से भी रोग हो जाते हैं। बच्चों की हड्डियां लचीली और टेढ़ी हो जाती हैं, तो इसे सूखा रोग कहते हैं। बच्चों की हड्डियां कमज़ोर व लचीली हो जाती हैं, तो इन्हें सूखा रोग कहते हैं। और यही रोग अगर वयस्कों में हो जाए और उनकी हड्डियां कमज़ोर व लचीली हो जाएं, तो इसे ऑस्टियोमैलेशिया कहते हैं। ऑस्टियोमैलेशिया कहते हैं। बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत बहुत इंपॉर्टेंट है। अब पढ़ते हैं विटामिन ई के बारे में। विटामिन ई का रासायनिक नाम टोकोफेरॉल है। इसे बांझपन रोधी विटामिन कहा जाता है। बांझपन रोधी विटामिन कहा जाता है। और ये बहुत इंपॉर्टेंट है, सुंदरता का विटामिन किसे कहा जाता है? सुंदरता का विटामिन किसे कहा जाता है? विटामिन ई को, जिसका रासायनिक नाम टोकोफेरॉल है। विटामिन ई को सुंदरता का विटामिन कहा जाता है। इसके कार्य प्रतिरक्षा तंत्र को बढ़ाता है और कार्बोहाइड्रेट व वसा उपापचय में सहायक है। स्रोत क्या है? स्रोत हैं अंडा, अंकुरित अनाज, वनस्पति तेल और हरी सब्जियां। अंडा, अंकुरित अनाज, वनस्पति तेल और हरी सब्जियां। रोग कौन कौन से हो सकते हैं? इसकी कमी से जनन क्षमता में भी कमी हो जाती है, जिससे बांझपन की समस्या होती है। और इसकी कमी से कंकाल पेशियां दुर्बल हो जाती हैं, जिससे अंगघात होने की संभावना होती है। अंगघात हो जाता है, एक रोग होता है। और हमारा अंतिम विटामिन है विटामिन के, जिसका रासायनिक नाम है नेफ्टोक्विनोन। विटामिन के का रासायनिक नाम है नेफ्टोक्विनोन। यह एक असंतृप्त हाइड्रोकार्बन में भी गिना जाता है। एक असंतृप्त हाइड्रोकार्बन है। इसके स्रोत क्या क्या हैं? हरे पत्ते वाली सब्जियां, पालक, टमाटर, गोभी आदि बहुत से इसके स्रोत हैं। और इसका कार्य क्या क्या है? यकृत में प्रोथ्रोम्बिन एक रक्त का थक्का जमाने के लिए आवश्यक प्रोटीन होती है। पदार्थ का संश्लेषण के लिए आवश्यक होता है और प्रोथ्रोम्बिन की चोट लगने पर रक्त का थक्का जमाने में भी इसकी सहायता करता है। इसीलिए इसे रुधिर स्राव रोधी पदार्थ भी कहते हैं। रुधिर स्राव रोधी बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत बहुत इंपॉर्टेंट है। कई बार कंपटीशंस में पूछा गया है, रेलवे में आदि कई परीक्षाओं में पूछा गया है। रुधिर स्राव रोधी पदार्थ किसे कहा जाता है? विटामिन के को। और ऐसे जिन लोगों में विटामिन के की कमी होती है, उनके ऑपरेशन आदि में कई परेशानियां होती हैं, क्योंकि खून को रोकने में कई बार डॉक्टर्स को परेशानी का सामना करना पड़ता है। इसीलिए विटामिन के एक बहुत इम्पॉर्टेंट आवश्यक विटामिन है। इसी के साथ हमारी वीडियो समाप्त होती है। मिलेंगे अगली वीडियो में। अगर वीडियो शुरू करने से पहले आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लें, ताकि हमारी प्रत्येक वीडियो आपको समय पर मिल सके। धन्यवाद।